तो आज का हम इस वीडियो में जितने भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 से 6 नंबर पूछा जाता है हमेशा बिहार एनएमएस के एग्जाम में या फिर किसी भी एनएमएस के एग्जाम में, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो देखेंगे हम बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल बेसिक से जितने भी टाइप बनते हैं उतने ही ट्रिक्स के माध्यम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे इसमें पहला क्वेश्चन आता है जो कि आपको हम लिख कर यहाँ पर दिखा दिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको गिनना होता है, तो आप गिन लीजिए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देख पा रहे हैं ना कि ये 16 मतलब है संख्या में, तो 16 है, तो आप टोटल तो 16 हो गया। अब इस 16 को बराबर बराबर भागों में बांट देना है। तो जैसे ही बांटेंगे आप, तो 4 भागों में आसानी से बांट सकते हैं। तो 4 भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4 गो पे एक बांट दिए, 1 2 3 4 गो पे यहाँ पर 1 2 3, इसी तरह से 4 4 गो पे बांट दीजिए आप। ठीक, अब बांटने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सबका फर्स्ट और सबका लास्ट आप चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में पी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट में पी है और यहाँ पर भी पी है। अच्छा, आपने देखा कि 2 जगह पी है, 3 जगह और 1 जगह गायब है। मतलब कि एक चीज हो सकता है ना कि इसके भी स्टार्टिंग में पी, इसके भी शुरू में और इसके भी शुरू में, तो यहाँ पर भी पी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये तीनों स्थान पर है मतलब पी, तो शुरू में भी उसका पी होना हो मतलब लाजमी हो रहा है। अब ऐसे कैसे हम कहें, तो लास्ट वाला देखिए, लास्ट यहाँ पर टी है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर गैप है, तो हो सकता है यहाँ पर भी टी हो, यहाँ पर भी टी हो। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप बांटिएगा ना, तो बराबर बराबर हर भाग में बांटा जाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जी को एक बार देख लेते हैं। अंतिम से दूसरा जी, अंतिम से दूसरा जी, अंतिम से दूसरा जी यहाँ पर खाली है। मतलब कंफर्म हो गया ना कि जितने भी सीरीज बना है इसमें सब में सब सेम ही लेटर हैं, तो हम सेम को भर देंगे। यहाँ पर सेकंड स्थान पे, सेकंड स्थान पे क्या है, एन, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, तो यहाँ पर भी एन होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो इस वाले ब्लॉक में पहला स्थान है, तो इस वाले ब्लॉक में भी पहला है। तो जब यहाँ पर पहला पी है, यहाँ पर पहला पी, तो इस चारों में से पहला भी पी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पी ही है, तो पी भरा जाएगा। ठीक, अब देखिए इस वाले ब्लॉक में ये लास्ट है, तो यहाँ पर लास्ट में टी है, यहाँ पर भी लास्ट में टी, तो यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, तो आप यहाँ पर टी भर दीजिए और यहाँ पर भी टी भर दीजिए। ठीक, अब इस वाला में रह गया, तो ये जो है इस ब्लॉक में दूसरा स्थान है अंतिम से, तो अंतिम से दूसरा जी है, तो अंतिम से दूसरा यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, तो लाजमी है कि यहाँ पर भी जी होगा ही होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पी एन जी टी पी एन जी टी पी एन जी टी पी एन जी टी सीरीज हमारा बन गया, जो कि एक सीरीज के रूप में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने एन भरा, तो एन ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, पी, तो पी देखेंगे तो पी जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद क्या होगा, टी, इसके बाद जी, इसके बाद क्या हो जाएगा, टी। आप देख रहे हैं आंसर आ जा रहा है आसानी से, एन पी टी जी टी। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन से आपको एक सीख लेना होगा कि आप जब इस लाइन को खींच रहे हैं ना, तो आपको पहला अक्षर और जो ये आखिरी वाला है हर ब्लॉक में चेक करना होगा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक, अब जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वैसे ही आपको हम अलग अलग टाइप का, अलग अलग क्वालिटी के क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, आपके अंदर विश्वास जगेगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर है, इसको गिन लीजिए सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी 16 है, 16। तो 16 जब है तो क्या करेंगे, 4 4 के रूप में बांट देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 के रूप में बांट दिए। अब जैसे ही अगला 4 के रूप में बांटेंगे, 1 2 3 4, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एच है लेकिन यहाँ पर खाली है। ठीक, यहाँ पर लास्ट में एच है, यहाँ पर भी लास्ट में एच है, अंतिम से दूसरा जे है तो अंतिम से दूसरा जे है। अब यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर आई है, मतलब फिक्स हो सकता है कि दोनों में सीरीज सेम ही हो। नेक्स्ट चेक करेंगे, 1 2 3 4 पर लास्ट मैच, लास्ट मैच, लास्ट मैच, स्टार्टिंग मैच, स्टार्टिंग मैच, स्टार्टिंग में गैप, मतलब ये अलग रहा है एकदम देखने से ही कि इसमें सब में सब सेम ही सीरीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सेकंड स्थान गैप है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है,
तो जब यहाँ पर आई है दूसरा, यहाँ पर भी दूसरा आई है, तो यहाँ पर भी आई होगा। अच्छा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आई। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर पहला स्थान देखिए, मतलब इस ब्लॉक में पहला अक्षर खाली है, इसमें पहला एच है, इसमें भी पहला एच है, इस चारों में पहला एच है। तो जब हर जगह एच है तो यहाँ पर भी एच होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अंतिम से दूसरा, तो अंतिम से दूसरा यहाँ पर जे है, अंतिम से दूसरा जे है, अंतिम से दूसरा जे है। तो इस ब्लॉक में भी अंतिम से दूसरा क्या हो जाएगा, जे। और देखिए आपका सीरीज बनकर तैयार हो गया, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच का यही सीरीज है। अच्छा, आंसर के रूप में हमारा क्या होगा, सबसे पहले आई है तो आई ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन है, बाकी दो ऑप्शन छट जाएगा। आई के बाद क्या हो जाएगा, एच, और आई के बाद एच दोनों ऑप्शन में है। फिर क्या हमने भरा यहाँ पर, जे, आई एच जे। तो आई एच के बाद जे, मतलब पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या हमने इसमें भर डाला है, तो आई भरा है, एच भरा है, जे भरा है, और फिर से आई भर दिया है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन में ये आता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप गिनेंगे जैसे ही, तो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहने का मतलब इसमें 12 लेटर्स हैं, 12। ये 16 पर 16 थे, तो 16 जब थे तो 4 पर तो आसानी से बांट दिए, लेकिन जैसे ही ये 12 आ गया, तो अब 12 को जब हम बांटेंगे तो 3 से भी कटेगा, जो कि 4 बराबर भागों में बटेगा, और 4 से जब बांटेंगे तो 3 बराबर भागों में बटेगा। अब सवाल उठता है कि 4 भागों में बांटे या फिर 3 भागों में बांटे। तो मेरा आंसर होगा कि आपको दोनों में चेक करना होगा, तब तो आपका सवाल आएगा कि फिर तो हमारा समय खराब होगा। तो समय आपका खराब नहीं होगा, आपको इससे एक सीख लेनी होगी। सीख यह लेनी होगी कि जैसे ही आप बांट रहे हैं, उसका पहला और अंतिम हर ब्लॉक में चेक करना होगा, और वहीं से आपको क्लियरली मिल पाएगा कि आपको किस पर बांटना है, या 3 पर या फिर 4 पर। अब देखिए, आपको इसको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3, तीसरका पर अगर हम बांटेंगे, या फिर चौथका मान ले रहे हैं, चौथका, तो चौथका पर खाली स्थान आ जा रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अगर आगे देखिए, 1 2 3 चौथा, चौथा पर खाली स्थान, जब यहाँ पर बांट रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में सी आ रहा है, यहाँ पर खाली स्थान है। और जैसे ही अगला 4 के बारे में बांट रहे हैं ना, तो लास्ट में सी आ रहा है। मतलब कहने का यह है कि हम यहाँ पर एक थोड़ा सा इंडिकेट करके कॉमा दे देंगे, ठीक, समझने के लिए। और लास्ट वाला चेक करेंगे, तो लास्ट में सी, लास्ट में सी। यहाँ पर लास्ट में खाली है, तो हो सकता है यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी हो। अब शुरू में देखिए, बी और बी, खाली स्थान बी है, तो मतलब खाली स्थान पर बी हो सकता है। ठीक, अच्छा, मान लीजिए तो हम 4 पर चेक किए, लेकिन कंफर्म हो गया कि 4 पर ही बटेगा। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि 3 पर चेक कर रहा हो, तो क्या होगा, तो देखिए 1 2 3, 3 पर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, ए। फिर से 3 पर चेक करेंगे तो क्या होगा, ए। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 पर जैसे ही चेक करेंगे तो आपको बी आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पर ए हो रहा है 3 गो अक्षर पर, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर क्या हो रहा है, बी। तो जैसे ही 2 गो में सेम है, तो यहाँ पर तो सीरीज इसका टूट जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टूट जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप 3 गो पर बांटिएगा ना, तो सीरीज में बन ही नहीं पाएगा। और जब नहीं बन पाएगा तो आपको निश्चित है कि 4 गो पर ही बांटना होगा। क्यों, क्योंकि 4 गो से अच्छा से हमको महसूस हो जा रहा है कि यहाँ पर तो खाली है, लेकिन यहाँ पर सी आ रहा है, और यहाँ पर भी सी आ रहा है, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो खाली जगह पर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, अंतिम वाला सबका चेक कर लीजिए, सी है, सी है, तो यहाँ पर भी सी होगा। अंतिम से दूसरा आप चेक कीजिए, अंतिम से दूसरा ए है, तो अंतिम से दूसरा यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर भी अंतिम से दूसरा ए हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लिए। हमारा सीरीज बनकर क्या तैयार हो गया, बी डबल ए सी, बी डबल ए सी, बी डबल ए सी। अच्छा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो हमको बी भरना है, फिर इसके बाद सी भरना है, फिर इसके बाद क्या भरना है, ए, और आखिरी में क्या भरना है, ए। मतलब बी सी ए ए, बी सी ए ए, बी सी ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा मतलब राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कितना आसानी से और अच्छा से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, तो आपको भी इसी तरह का क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक के माध्यम से। इस सीरीज का टाइप 2 के क्वेश्चन आप देखिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको तो पता है ऑलरेडी कि सबसे पहले गिनना होता है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देर बाद सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप गिनेंगे ना, तो 1 2 3 और 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 3 13, 3 16 गो है, और 16 गो को हम
चार चार के रूप में आसानी से बांट सकते हैं। लेकिन जैसे आप इसको गिनिएगा, ठीक कितना हो जाएगा, दो, दो चार एक पाँच, और पाँच तीन आठ, आठ चार बारह, और बारह चार सोलह, चार 20। तो 20 गो को जब आप बांटेंगे तो ये तो 4 या फिर 5 गो से बराबर बराबर ब्लॉक में आएगा। ठीक, तो इसमें 2 हो जा रहा है ब्लॉक, तो इसको थोड़ा देर के लिए हम रोकते हैं, और जिसमें एक ब्लॉक है इसको हम थोड़ा देर के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 4 को पारा बांट दीजिए, 1 2 3 4 गो पर। ठीक, 1 2 3 4 गो पर, 1 2 3 4 गो पर, 1 2 3 4 गो पर हो गया। अब आप देखेंगे कि इसके फर्स्ट ए है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो आपका बी हो जाएगा। आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि या जब इस सब में एक ही होगा, सब में एक ही मतलब अक्षर आएगा, एक ही टाइप के, तो सबका पहला और सबका आखिरी, सबका दूसरा, सबका तीसरा मतलब सेम होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप चेक करेंगे तो यहाँ पर तो ए है लेकिन यहाँ पर बी है, तब तो आपका दिमाग खराब। अब हम करें तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप नेक्स्ट को चेक कीजिए, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर तो बी है, लेकिन फिर से यहाँ पर ए है। कहने का मतलब इससे इसमें तो सीरीज भले ही ना मैच करे, लेकिन इससे इसमें मैच करने की ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ए है और तीसरका वाला यहाँ पर बी है, और यहाँ पर भी तीसरा वाला बी है, और फर्स्ट वाला दोनों का मैच कर रहा है, तो हो सकता है यह सीरीज एक गो छोड़ करके और अल्टरनेट पर मैच कर जाए। ठीक, ठीक उसी तरह से ये सीरीज इसके साथ मैच कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बी और इसके स्टार्टिंग में भी बी। ठीक, अच्छा, अंतिम से दूसरा ए, अंतिम से दूसरा ए, तो ज़्यादा चांस है ना कि ये दोनों एक दूसरे से मैच करता हो। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि सीरियल से लगातार एक ही ब्लॉक में एक ही टाइप के न होकर एक अल्टरनेट करके और एक जैसे हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पर चेक करना होगा, घबराना नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, तो आप देख लीजिए, अगर इन दोनों में सेम ही होगा तो सेम अक्षर भर कर आप देख सकते हैं। लास्ट शुरू वाला ए है, और अब दूसरा का जो है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा। ठीक, अंतिम में ए तो यहाँ पर भी अंतिम में ए, इस दोनों का सेम होगा क्योंकि सेम ही मैच कर रहा है। तो लास्ट में बी है तो यहाँ पर भी लास्ट में बी, और जो है शुरू से दूसरा ए है तो यहाँ पर भी ये होगा। अब आप देखिए सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ए डबल बी ए, बी डबल ए, मतलब कि दो गो ए के बीच में बी, दो गो बी के बीच में ए, दो गो ए के बीच में बी, दो गो बी के बीच में ए, सेम सीरीज हो रहा है। मतलब एगो छोड़ के है लेकिन सेम सीरीज हो रहा है। ठीक, तो ऐसे में सीरीज भी बन रहा है और हमारा अक्षर भी भरा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले ए वाला, फिर इसके बाद बी वाला, फिर इसके बाद फिर से बी वाला, और फिर से ए वाला, मतलब ए बी बी ए, ए बी बी ए, पहला आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आपको 20 अक्षर पूरा पूरी है। और जब 20 है तो आप सोचेंगे कि 4 गो पर हम बांटे या फिर 5 गो पर। अगर दोनों पर बांटने को कराई दिया जाए तो समय तो उतना हमारे पास होता नहीं एग्जाम हॉल में, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हम आपको एक राय दे रहे हैं। यहाँ पर जब हम बांट रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में भी, तो 4 गो पर बांट करके पहला अक्षर हर ब्लॉक का और अंतिम अक्षर हर ब्लॉक का चेक कर रहे थे। अगर सेम होता था तो उसी पर हम रिपीट कर देते थे, उसी को सीरीज मान करके, और नहीं होता था तो फिर उसके बाद दूसरा वाला चेक करते थे। ठीक इसी तरह से इसमें भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम 4 गो पर देखेंगे, फिर 5 गो पर, आप जैसे भी चाहे देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 5 गो पर देखते हैं कि 5 गो पर ये सीरीज या तो सब में सेम होना चाहिए या फिर एगो छोड़ करके सेम होना चाहिए। दो चीज होना चाहिए। इसी दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आप सीरीज बांटेंगे या तो सब में सेम या फिर एगो छोड़ करके सेम होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट पर सेम होना चाहिए। यही सीरीज की खास पहचान है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। तो 5 गो पर अगर बांटेंगे हम तो 1 2 3 4 5 गो पर, यहाँ पर लास्ट में डी आ रहा है। जैसे ही स्टार्टिंग कर रहे हैं तो शुरू हो रहा है, अब स्टार्टिंग में बी तो स्टार्टिंग में बी, हो सकता है कि सीरीज इससे मैच कर जाए। फिर अगला वाला देखेंगे 1 2 3 4 5 गो पर, 5 गो पर लास्ट में बी, अब यहाँ पर डी लेकिन यहाँ पर बी। एक तो बात तो स्पष्ट हो गया कि ये जो है लगातार सीरीज सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सेम होता ना तो यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी होता, लेकिन यहाँ पर बी दिया गया है। ठीक, अच्छा अगला देखते हैं 1 2 3 4 5 गो पर लास्ट में बी है। अगर सेम नहीं है तो एगो छोड़ करके सेम होना चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए। तो इसको भी अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में डी लास्ट में बी, तो ये भी तो सेम नहीं है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि सब में सेम है या फिर एगो छोड़ के सेम है? इसका मतलब हम 5 गो पर बांट रहे हैं ना, ये हमारा बांटना गलत है, ऐसे हम नहीं बांट सकते। अब जब नहीं बांट सकते, अब 2 गो पर ही बांटना ही था, एगो 4 गो पर एगो 5 गो पर। अब 5 गो पर हमारा खत्म हो गया, तो हम 4 गो पर आसानी से बांट सकते हैं। अब जैसे ही 4 गो पर आसानी से बांटेंगे तो हमारा यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सॉरी,
यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, चर्चर के ऊपर हम ब्लॉक के तैयार करेंगे और चर्चर के ऊपर ब्लॉक जैसे ही तैयार करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। अब आप देखिए कि चैप्टर के ऊपर जैसे ही हम बांटे तो इसके लास्ट में बी है लेकिन इसके लास्ट में सी है, मतलब कि ये वाला अक्षर इससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि सीरीज लगातार नहीं है, हो सकता है अल्टरनेट करके हो, अल्टरनेट पर हमको चेक करना ही करना होगा। तो लास्ट में बी और इसको छोड़ दीजिए, लास्ट में बी देखिए मैच हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है ना कि इसके साथ ये सीरीज मैच करे, और जब ये इसके साथ मैच करेगा तो ये इसके साथ मैच करेगा, ठीक इसी तरह से ये भी इसके साथ मैच करेगा, और सबको हम कंबाइन करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। स्टार्टिंग में ए है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ए है, मतलब कन्फर्म हो गया ना कि तीनों जो है अल्टरनेट सीरीज है, बस सेम, मतलब कि एक करके अब सेम पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो शुरू में ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, और यहाँ पर है ही दूसरा स्थान बी, दूसरा स्थान बी तो दूसरा स्थान भी बी। अंतिम में देखिए, अंतिम में क्या है, अंतिम में अच्छा दूसरा स्थान इसमें भी देख लीजिए, तो जब दूसरा स्थान बी है यहाँ पर और यहाँ पर भी बी, तो यहाँ पर भी तो बी होना चाहिए, अंतिम में बी यहाँ पर है, अंतिम में यहाँ पर क्या है, बी, ठीक, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा है। देखिए अंतिम से दूसरा सी और अंतिम से दूसरा सी, तो अंतिम से दूसरा सी मतलब यहाँ पर सी होना चाहिए। अब देखिए लास्ट वाला, तो लास्ट वाला इसका इसका और इसका सेम होगा, यहाँ पर बी लास्ट में, यहाँ पर भी बी लास्ट में, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लास्ट में, ठीक। अब यहाँ पर से दोनों को मैच करिए आप, तो जो है अंतिम से शुरू से दूसरा, तो शुरू से दूसरा तो बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी, और स्टार्टिंग में इसका देखिए शुरू में जो है यहाँ पर खाली है और यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी, ठीक। अच्छा अंत में देखिए सी, तो अंत में क्या है, यहाँ पर भी हम सी लिख देंगे, और हमारा ये सीरीज तैयार हो गया, ए बी सी बी डी बी बी सी, ए बी सी बी डी बी बी सी, ए बी सी बी डी बी बी सी, मतलब हमारा जो सीरीज है वह ए बी सी बी और डी बी बी सी के रूप में आ रहा है। तो हमने देखा कि इसे कितना आसानी से सॉल्व कर लिया, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी शुरू में है तो सी होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी, फिर क्या हमने भरा, ए भरा, फिर इसके बाद क्या भरा, डी भरा, और फिर इसके बाद क्या भरा, सी भरा, ठीक, इसके बाद क्या भरा, बी, और लास्ट में क्या भरा, बी। तो हमारा यह पूरा आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए सी बी ए सी बी ए सी बी ए, तीन गो मत, दो गो मत, मतलब आसानी से मैच हो रहा है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए सी बी ए के बाद डी सी है, सी बी ए के बाद डी सी है, सी बी ए के बाद यहाँ पर डी डी है, तो ये मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अभी तक से आपने देखा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व किए, बाकी के क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन आप देखिए, जो कि MVVI के अंतर्गत आते हैं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में सीरीज के क्वेश्चन में आता है, ठीक। इसके खास विशेषता क्या है, चलिए आपको इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले आप काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गो अक्षर इसमें है, और 16 को जैसे ही आप देखेंगे तो 4 के रूप में इसको आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम पिछले वीडियो में करते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व किए थे। अच्छा तो 4 गो को हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि सब में सेम होना चाहिए या फिर एगो छोड़ करके सेम होना चाहिए, लेकिन ना ये सब में सेम है ना एगो छोड़ करके सेम है। तब ऐसे हालत में क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो। अच्छा देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो जब ये दोनों का सेम होगा और सब में सेम होता तो सब जगह सेम ही होता, लेकिन यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, इसका मतलब ये सेम तो है नहीं। अच्छा एगो छोड़ करके आप देखेंगे तो यहाँ पर बी है यहाँ पर ए, मतलब दूसरका वाला जो है एगो छोड़ेंगे मैच करेंगे तो सब सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ए बी अलग अलग है, तो मतलब कि एगो छोड़कर भी सेम नहीं है और ना ही सब में सेम है। तब क्या करेंगे, अब ऐसे कंडीशन में आपको हर ब्लॉक में देखना होगा और हर ब्लॉक में ये देखना होगा कि कौन सा अक्षर जो है मतलब कि सब में दिया गया है। तो आप देखेंगे ना कि इसमें जो है दूसरा अक्षर दिया गया है, ठीक, इसमें दूसरा अक्षर आप देखेंगे, इसमें भी दूसरा अक्षर है, इसमें भी दूसरा अक्षर है। अब इसी दूसरा अक्षर को लेकर के आप एक सीरीज तैयार करेंगे, यहाँ पर लिया गया है बी, और बी के बाद यहाँ पर दूसरा अक्षर सी है, और सी के जैसे ही बात देखेंगे ए, और ए के बाद क्या आ जाएगा वापस से बी। तो आप एक सीरीज देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सीरीज तैयार हो गया। अब इसी सीरीज के सहायता से हम बाकी के जो खाली स्थान है उसको भरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर खाली स्थान है और इसके बाद है बी, इसका मतलब बी से पहले आएगा और बी से पहले हमारा यहाँ पर ए आ रहा है तो ये हो जाएगा,
अब यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर से देखिए शुरू वाला है तो शुरू वाला चेक करेंगे, ए के बाद बी और बी के बाद क्या होगा, तो ए के बाद बी और बी के बाद क्या हो रहा है सी, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो ये अंतिम से दूसरा है, तो अंतिम से दूसरा सी है और सी के बाद अंतिम से दूसरा ए है, तो सी के बाद ए और ए के बाद क्या रहा है बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट में ए है, ए के बाद बी, तो ये है ए के बाद बी और बी के बाद क्या आ रहा है सी, तो यहाँ पर भी हमारा सी हो जाएगा। इसमें अंतिम से दूसरा देखेंगे, तो अंतिम से दूसरा ठीक इसके पहले वाले के अनुसार देखेंगे बी के बाद, तो बी के बाद क्या आ रहा है सी, तो बी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। इस तरह से हमारा यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए भरा और इसके बाद क्या भरा सी, और इसके बाद फिर से बी सी और लास्ट में सी, तो मतलब ए सी बी सी सी, ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी सी सी, चौथा ऑप्शन ए सी बी सी सी, यानी हमारा राइट आंसर जो है ना वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना कि इस ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अच्छा ये तो हो गया है कि ऐसा क्वेश्चन है जो कि 16 ग्रुप में है लेकिन चौथे ग्रुप में बांट दे रहे हैं आप, लेकिन जैसे ही आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो आपका और दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए इसको कि इसी क्वेश्चन की क्या खास विशेषता है। इसमें सबसे पहले गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 गो यहाँ पर है 15 गो, तो जब 15 गो को आप सेम ब्लॉक में बांटिएगा तो या तो 3-3 का ब्लॉक बनेगा या फिर 5-5 का ब्लॉक बनेगा। अब आप सोचेंगे कि हम 3 का ब्लॉक बनाए या फिर 5 का ब्लॉक बनाए। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा ना कि मतलब सब में सेम आ रहा है या फिर एगो छोड़ करके सेम आ रहा है या फिर दोनों नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन होना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन पर आपको एनालाइज करना होगा तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक, और ये जो है प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, आपको पहले से ही आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको 2 तरीका से लिख दे रहे हैं। अब एक 3 के रूप में और एक 5 के रूप में बांट रहे हैं समझने के लिए, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करेंगे बट समझने के लिए। तो 3 के रूप में हम यहाँ पर बांटेंगे तो हमारा 3-3 के रूप में ये सीरीज हो जाएगा। जैसे ही 5 के रूप में बांटेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो 5-5 के रूप में हमारा ये सीरीज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर ये सब में सेम होता तो हर जगह हर चीज सेम होता, यहाँ पर ए है यहाँ पर सी है, सेम नहीं है। इसके बाद वाला अगर हम चेक करें तो यहाँ पर लास्ट में बी लास्ट में बी। ठीक, अच्छा शुरू में ए है दूसरा का, तो यहाँ पर क्या लग रहा है दूसरा में खाली स्थान है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर इसके बाद वाला मैच होना चाहिए। तो जब बाद वाला मैच करेंगे तो ये तो सी है शुरू में, यहाँ पर तो खाली स्थान है लेकिन यहाँ पर ए है, तो जब ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए या फिर यहाँ पर भी ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सी आ जा रहा है, मतलब ए को छोड़कर भी इसमें मैच नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह से इसमें भी हम चेक करेंगे, शुरू में ए है शुरू में सी है, तो मतलब सब में तो सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यही अलग अलग हो जा रहा है। अब ए को छोड़ करके चेक करेंगे, तो जब ए को छोड़ करके आप चेक करेंगे तो तीसरा स्थान देखिए बी और तीसरा स्थान सी, तो जब बी है और सी है तो कहाँ से, ये तभी मैच नहीं ना हुआ। तो जब ये भी मैच नहीं हुआ तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में आपको देखना होगा ध्यान से। ठीक, हमने बोला कि एक ऐसा मतलब ब्लॉक का अक्षर चुनना है जो कि हर जगह सेम हो। इसमें अगर आप देखेंगे और इसमें अगर आप देखेंगे कि दोनों में आपको चुनना ही होगा, चुनना होगा। इसमें पहला अक्षर दिया है, पहला दिया है, पहला गायब है, जब पहला ही गायब है तो पहला तो नहीं चुन सकते हैं। इसमें दूसरा वाला दिया खाली है, दूसरा वाला खाली है, तो दूसरा वाला चुनने का सवाल ही नहीं उठता। अब लास्ट वाला देखेंगे हम बी, लास्ट वाला सी, लास्ट वाला बी, लास्ट वाला बी, लेकिन लास्ट वाला इसमें गायब है, तब क्या होगा, तब तो अब कोई इसमें विकल्प नहीं बच रहा है। मतलब साफ है कि हम इसको 3 के रूप में नहीं बांट पाएंगे, जब भी बांटेंगे 5 के रूप में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आप ध्यान से जब देखेंगे ये तो पहला वाला तो सब में सेम नहीं है, दूसरा वाला इसमें खाली है और तीसरा वाला यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरा वाला जो है ना वह बी है और इसमें तीसरा वाला ए है और इसमें तीसरा वाला सी है। ठीक, अब इसी से हम आपको एक सीरीज आपको तैयार करना होगा। तो देखिए अब क्या है बी और इसके बाद ए, फिर इसके बाद क्या है सी, तो जब बी है तो बी के बाद ए आ रहा है और ए के बाद सी और सी के बाद पूरा वापस से बी हो जा रहा है। अब इसी सीरीज से आपको ये मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब दूसरा स्थान खाली है दोनों जगह, दूसरा स्थान बी है, बी से पहले आप जाइए
तो बी से पहले सी और सी से पहले ए, तो बी से पहले आप जाएंगे सी और सी से पहले जाएंगे तो आप ए। ठीक। अच्छा अंतिम वाला देखिए, अंतिम वाला तो बी से पहले और बी से बाद, तो बी से पहले सी और बी के बाद ए। ठीक। तो बी से यहाँ पर पहले आ रहे हैं, तो बी से पहले सी आ रहा है सी। अच्छा यहाँ पर बी के बाद जा रहे हैं अंतिम में, देखिए ये बी अंतिम वाला है और इससे पहले आ रहे हैं बी के, तो सी आ रहा है, और बी के बाद जा रहे हैं तो क्या आ रहा है ए, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। अच्छा अब अगला इसमें क्या हो रहा है ये वाला। ठीक। तो शुरू में देख लीजिए ए के बाद सी, ए के बाद सी और सी के बाद क्या आ रहा है बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। तो हमारा